क्या सोचे उसमें कि पैसों की पावर थी, किसी रिलीजन की पावर थी, क्या पावर थी? क्या उनके घर में बच्चियां नहीं थी? किस तरीके से उसको बरी कर दिया गया, किस लिए? अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, हम ही कुछ ना कुछ कर देंगे उसका। लेकिन बस मैं एक ही चीज बोलूंगी, फांसी 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 होनी चाहिए। और बहुत शर्म की बात है कि 11 साल से ये चल रहा है। आप सोचो इस माँ बाप पे क्या बीतरी होगी। कल ही मेरी कशिश के फादर से बात हुई थी। मैं जब उनसे बात करी थी ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ होगा। उनके घाव भरे भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी गलती थी कि उसकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया। सरकार से क्या मैं मांगू, ये तो सुप्रीम कोर्ट का केस है। सरकार को तो स्टैंड लेना चाहिए, उत्तराखंड की सरकार को। पर जितना मेरे को सुनने में आया है, सरकार कर रही है, क्या कर रही है हमें नहीं पता। देखिए हम कलाकार हैं और हमसे जितना सपोर्ट हो पाएगा हम जरूर करें। काफी नहीं है ये। 2014 के बाद 2021 में इंसाफ मिलता है, दरिंदगी की सजा सुना दी जाती है और 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको बरी कर देती है। अब समझिए 7 साल की बच्ची को कुछ दरिंदे मिलकर और मार देते हैं और सुप्रीम कोर्ट आज कहती है वो निर्दोष है। तो हम पूछना चाहते, तमाम जनता पूछना चाहती है, आखिर वो निर्दोष है तो दोषी कौन है? हमें वो दोषी व्यक्ति चाहिए क्या? साथ सवाल घूम रहा है लोगों के जहन में, पूरे उत्तराखंड के हर व्यक्ति के अंदर सवाल घूम रहा है और ये जो लड़ाई है पूरे उत्तराखंड की हर माँ और बहन की बन चुकी है। आक्रोश हद से ज्यादा शरीर अंदर हो चुका है लोगों का। हम मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार से कि राज्य सरकार के वकील वो क्या कर दिया उनने ऐसा, जब हाईकोर्ट ने किस तरीके से उनने पैरवी की कि सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दी। तो फिर से हम राज्य सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए अपील कर रहे हैं। विज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आप काबिल वकीलों की पैनल गठित करिए और पुनर्विचार याचिका दायर कर हमारी नन्ही परी के साथ पूरे उत्तराखंड राज्य की महिला असमिता के साथ न्याय करिए। हम यहाँ पर राज्य सरकार से निवेदन करने आए हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूत पैरवी करें, जिससे कि हमारी नन्ही कली को, हमारी बेटी को न्याय मिल सके, उसको इंसाफ मिल सके। जो 11 साल पहले हल्द्वानी के अंदर जो जघन्य अपराध हुआ था, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा हमारी बेटी के साथ ऐसा अपराध। ये था जो हमारी निचली अदालत और हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसमें जो भी सबूतें थी, बहुत ठोस सबूतें थी। उसमें पुलिस वर्ग से को न्याय के उसमें बहुत बढ़िया डिसीजन दिया था उनने कि दोनों में फांसी की सजा दी थी। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ये केस गया, एक तो सबसे पहले हमें कोर्ट के बारे में, मतलब सुप्रीम कोर्ट केस चले गया करके इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी सरकार द्वारा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जब वहाँ वकील रखे उनने हमें कोई इतला नहीं किया। और दूसरा जो वकील थी वो थी मध्य प्रदेश की। हाँ, जो वकील थी वो थी मध्य प्रदेश। इसमें ये लगाइए कि हमारे केस को जो 2 कोर्टों ने फैसला दिया, वो आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सबूतें तुम्हारे गलत हैं। और 2 कोर्टों ने ये फैसला क्यों दिया गया, सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ, वो भी न्याय के वो है। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला जाता है और वहां से बरी हो जाता है, हम ही पीड़ित हैं और हमें ही गलत ठहराया जा रहा है। हमने सब कुछ सहा, हमारी बेटी भी गई, हमारा सब कुछ चला गया और हमसे कह रहे हैं कि हम ही गलत हैं। जघन्य अपराध है, हत्या, बलात्कार और इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा होना, और ऊपर से हमें ही गलत। उसमें कहते हैं प्रूफ दिखाइए, हम कहाँ से प्रूफ लाएंगे? और हमारी इसमें दोष क्या है? हमारा अभियुक्त ही बाइज्जत बरी हो रहे हैं और जो पीड़िता है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमें 11 साल हो गए, हम न्याय की तलाश में ही हैं। लास्ट में हमें कह रहे हैं कि आप ही गलत हैं। तो हम किससे न्याय की उम्मीद रखें? हमें तो यह है सरकार से कि उसको फांसी नहीं दिया जाए तो हमें फांसी दो। हम फांसी दे दो। हम गलत है तो हम गलत है। हमने जो बच्चा पैदा हुआ, हमारी कशिश पैदा हुई, उसको हमें को फांसी दे दो। हम दोषी अब निर्दोष घूम रहे हैं तो हमें फांसी दे दो। हम फांसी खाने के लिए हम तैयार है। जो हमने ऐसी लड़की को पैदा किया जो आज जिसके मतलब उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, न्याय न मिल पा रहा। दर दर हमें हर बार, हर साल